जब अंधेरे में सच छुप जाता है, जब अपराध अपनी दहाड़ से शहर को डराता है, तब आता है एक नाम, डिटेक्टिव बाघ कुमार। हर पंजे में है इंसाफ, हर कहानी में छुपा है एक राज। जहां दहाड़ है वहीं इंसाफ है। रात के धुंधलके में जब शहर की गलियां अपनी ही परछाइयों से डर रही थीं, तब पुराने चौक की सबसे जर्जर इमारत से एक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि गलियों में भटकते कुत्ते भी चुप हो गए। पुलिस जब वहां पहुंची तो सामने एक खून से लथपथ दीवार थी और उस पर किसी ने लाल उंगलियों से लिखा था, गुनाहगारों की गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन कमरे में न कोई लाश थी, न कोई इंसान, बस दीवार पर जमी खून की परत और एक डरावनी खामोशी। पुलिस ने तुरंत शहर के सबसे खतरनाक लेकिन भरोसेमंद जासूस को बुलाया, डिटेक्टिव बाघ कुमार। मस्कुलर, खतरनाक नजरों वाला बाघ जिसने अपने पंजों से न जाने कितने अपराधियों की सांसें रोकी थीं। उसकी चाल में शिकारी की खामोशी थी और आंखों में ऐसा भरोसा कि सच छिपना असंभव हो। सच की गंध खून से ज्यादा गहरी होती है और मैं उस गंध को सूंघकर हड्डियों से भी सच निकाल लाता हूं। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने दीवार को पंजे से छुआ, फिर हवा को सूंघा और हल्की मुस्कान दी। यह सिर्फ खून नहीं है, ये एक चुनौती है। जिसने भी लिखा है वो मुझे खेल में खींचना चाहता है, लेकिन याद रख, जब मैं खेलता हूं तो अंत में सिर्फ सच ही जीतता है। बाघ कुमार ने हर कोने को परखा। टूटी खिड़की, सिगरेट की आधी बुझी राख और फर्श पर पड़े खुरचे हुए निशान। उसकी तेज नजरें सब पड़ रही थीं। बाहर पुलिस वाले घबराकर एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सवाल करे। तभी बाघ ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम लोग अपराधी की छाया पकड़ते हो, मैं उसकी आत्मा पकड़ता हूं। यहां जिसने भी खेल शुरू किया है वो सोच रहा है कि दीवार के पीछे छुप जाएगा, पर भूल गया है दीवारें मेरे पंजों के सामने कागज की तरह फट जाती हैं। जांच की शुरुआत होते ही शहर में अफवाह फैल गई, खून से लिखी दीवार मौत की निशानी है। लेकिन बाघ कुमार जानता था, यह मौत नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े खेल का पहला मोहरा है। जब सच अंधेरे में छुपता है तो झूठ अपनी महफिल सजाता है, और मैं उस अंधेरे का दरवाजा तोड़ने आया हूं। बाघ कुमार ने दीवार पर लिखे खून को अपनी उंगली से छुआ और फिर पंजे पर सूंघा। उसकी नाक ने तुरंत पहचान लिया, यह किसी एक इंसान का खून नहीं था, बल्कि दो अलग अलग लोगों का। कमरे में जितना खून फैला था उतना किसी एक शरीर से निकलना नामुमकिन था। इसका मतलब था कि यह सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि दो हत्याओं की कहानी का हिस्सा है। वो बाहर आया और पुलिस कप्तान से बोला, यह मामला तुम्हारी वर्दी से बड़ा है। अगर इसमें घुसोगे तो या तो मरोगे या गायब हो जाओगे। पीछे हटो और रास्ता मेरे लिए साफ करो। कप्तान के माथे पर पसीना छलक पड़ा। वो जानता था कि इस बाघ की बात को टालना मौत को न्योता देना है। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। बाघ कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर शहर के उस हिस्से में पहुंचा जिसे लोग काला बाजार कहते थे। वहां सिर्फ अवैध धंधे चलते थे, गोलियां, शराब और लाशें। जैसे ही उसकी बाइक की गड़गड़ाहट सुनाई दी, गलियां चुप हो गईं। सब जानते थे शिकारी आ गया है। एक गुप्त बार में घुसते ही उसने वहां बैठे गुंडों को देखा। धुआं, शराब और काले सौदों की बातें हवा में भरी थीं। लेकिन बाघ कुमार की नजर सीधे उस आदमी पर गई जिसके हाथ पर ताजा पट्टी बंधी थी। बाघ ने उसकी ओर इशारा किया, तेरा खून अभी भी ताजा है और दीवार पर लिखा सच तेरे जख्मों से टपक रहा है। बोल या मैं तेरी हड्डियों से जवाब निकाल लूंगा। गुंडा घबराकर पीछे हटने लगा। तभी चारों ओर से हथियार तान दिए गए। दर्जनों आदमी उस अकेले बाघ को घेर चुके थे, लेकिन बाघ ने सिर्फ गहरी सांस ली और कहा, तुम सब मुझे रोकने आए हो? याद रखो, पंजे से निकली हर लकीर तुम्हारी आखिरी दुआ बन जाएगी। अगले ही पल बार खून और चीखों से गूंज उठा। बाघ की फुर्ती, उसकी ताकत और उसकी शिकारी प्रवृत्ति ने दर्जनों गुंडों को धूल चटा दी। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे हर वार न्याय की आग से भरा हो। दीवारों पर खून के छींटे उभर आए, कुर्सियां टूट गईं और आखिरकार पूरा बार उसके पंजों के आगे झुक गया। जिस आदमी के हाथ पर पट्टी थी वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से फिसल ही गया, हमने सिर्फ लिखा था, हमें भी नहीं पता खेल कौन खेल रहा है। हमें बस पैसे मिले थे। खून भी वहीं से आया था। असली खिलाड़ी परछाइयों में है। बाघ कुमार ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, परछाई चाहे कितनी भी गहरी हो, मेरे पंजों की रोशनी उसे जला देती है। अब मुझे नाम चाहिए। गुंडा डर से कांपता रहा, फिर धीरे से बोला, काली दीवर।
और उसी पल खिड़की के बाहर से एक स्नाइपर की गोली उसकी खोपड़ी को चीर गई। खून फर्श पर बिखर गया। बग कुमार ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन हत्यारा गायब हो चुका था। उसकी आंखें और गहरी हो गईं। खेल शुरू हो चुका है और शिकारी का पहला शिकार मेरे सामने ही मर गया। अब जिसकी बारी है वो दीवार के पीछे नहीं बचेगा। बार में हुई मौत ने यह साफ कर दिया था कि मामला साधारण नहीं है। हत्यारा हमेशा एक कदम आगे चल रहा था और पुलिस को सिर्फ लाशें मिल रही थीं। लेकिन बग कुमार समझ चुका था, काली दीवार नाम का खेल कोई गैंग नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ साम्राज्य है। अपराध दीवार की तरह है, जितना ऊंचा खड़ा होगा उतना जोर से गिराऊंगा, और जब गिराऊंगा तो ईंटें भी खून चखेंगी। उसने सबूतों की कड़ियां जोड़ते हुए पाया कि शहर की कई पुरानी इमारतों पर एक जैसा पैटर्न छुपा हुआ है। दीवारों पर उकेरे गए काले निशान। ये निशान आम इंसान को गंदगी लगते थे, लेकिन उसकी तेज आंखों ने पहचान लिया कि ये कोडेड सिंबल्स हैं। बाग कुमार रात भर शहर के वीराने हिस्सों में घूमता रहा। हर दीवार, हर टूटी खिड़की, हर सीलन भरा गलियारा उसे कुछ कह रहा था। अचानक उसे शहर के सबसे पुराने अस्पताल की पिछली दीवार पर वही निशान दिखाई दिए। दीवार पर उकेरी गई लकीरें किसी नक्शे का रूप ले रही थीं। उसने पंजे से उन पर हाथ फेरा और गुर्राकर कहा, खेल का नक्शा अब मेरे पंजों में है और इस नक्शे का रास्ता सीधे खून के दरवाजे तक जाएगा। वो निशान उसे एक गुप्त तहखाने तक ले गए। तहखाना जमीन के नीचे बना हुआ था, जहां चारों तरफ अंधेरा और सड़ांत फैली थी। जैसे ही उसने मशाल जलाई, उसकी नजर सामने दीवार पर गई। वहां बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, जो सच खोजेगा वही सबसे पहले मरेगा। बाघ की आंखें लाल चमकने लगीं। उसने दीवार पर मुक्का मारा। दीवार हिल गई और पीछे से गुप्त दरवाजा खुल गया। भीतर उसने देखा कई पिंजरे थे, जिनमें इंसान कैद थे। सबके मुंह पर पट्टियां बंधी थीं और शरीर पर यातना के निशान थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी दीवार पर टंगे सीसीटीवी मॉनिटर, जिनमें पूरे शहर के अलग अलग कोनों की लाइव फुटेज चल रही थी। यानी काली दीवार सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि पूरे शहर पर नजर रखने वाला क्राइम नेटवर्क था। अचानक पीछे से आवाज आई, शिकारी अब खुद पिंजरे में फंस चुका है। और उसी पल मशीन अग्नों की बौछार शुरू हो गई। दर्जनों नकाबपोश हथियार लेकर बाहर आ गए। गोलियों की गूंज तहखाने को हिला रही थी। बाघ कुमार ने पंजों से एक लोहे की सलाख तोड़ी और उसे ढाल बना लिया। फिर बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ा। पंजों की हर चोट से खून बहता, हर दहाड़ से दीवारें कांपती। लाशों का ढेर लगने के बाद उसने आखिरी बचे नकाबपोश को पकड़कर जमीन से उठाया और गरजते हुए बोला, काली दीवार का असली मालिक कहां है? नाम बोल, वरना तेरी खोपड़ी से सच निचोड़ लूंगा। नकाबपोश कांपता हुआ बोला, काली दीवार कोई इंसान नहीं, एक पहचान है। जो चाहे वो बन सकता है, लेकिन असली मालिक शहर के सबसे बड़े घर में छुपा है। बाघ ने उसकी गर्दन दबाई और फेंकते हुए कहा, छुपने वाले भूल जाते हैं, दीवारें उनका राज नहीं बचा पाती। मैं आ रहा हूं। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। शहर का सबसे बड़ा घर, राजमहल जैसी हवेली, और वहीं बैठा था काली दीवार का मालिक। शहर की सबसे बड़ी हवेली रात में किसी राक्षसी महल जैसी लग रही थी। ऊंची दीवारें, लोहे के गेट और हर कोने पर हथियारबंद पहरेदार। लेकिन बघ कुमार की आंखों में सिर्फ शिकारी की चमक थी। वो जानता था आज असली खेल यहीं खत्म होगा। गेट के पास पहुंचते ही उसने अपनी भारी आवाज में दहाड़ मारी। जिसे लोग किला समझते हैं, वो मेरे लिए शिकार की गुफा से ज्यादा कुछ नहीं। और गुफा चाहे कितनी भी गहरी हो, बाघ की दहाड़ वहां तक पहुंचती है। काली दीवार का मालिक, मैं आ गया हूं। अब दीवार के पीछे छुपने का वक्त खत्म। अचानक गेट पर लगी मशीन गनें सक्रिय हो गईं और गोलियों की बारिश होने लगी। लेकिन बाघ बिजली की रफ्तार से कूदा, लोहे की जंजीरों को तोड़ा और पहरेदारों को अपने पंजों से धराशायी कर दिया। उसकी हर चाल मौत की दस्तक जैसी थी। हवेली के अंदर लाल कालीन बिछा था, जिस पर अब गुंडों का खून बह रहा था। संगमरमर की दीवारें उसकी दहाड़ से कांप रही थीं। हर मंजिल पर नकाबपोशों की टुकड़ी उसका रास्ता रोकने आई, लेकिन बाघ ने उन्हें एक एक कर फाड़ डाला। आखिरकार वो हवेली के मुख्य कक्ष तक पहुंचा। वहां एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था मास्टरमाइंड। उसके चेहरे पर नकाब था और पीछे विशाल दीवार पर लिखा था, सत्ता का सच खून से लिखा जाता है। बग कुमार गरजते हुए बोला, तो तू है काली दीवार का मालिक? जिस दीवार को तूने खून से रंगा, अब उसी दीवार पर तेरी मौत लिखी जाएगी। मास्टरमाइंड खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, बग कुमार, तू सोचता है कि तू शिकारी है,
लेकिन सच ये है कि तू भी मेरे खेल का मोहरा है। वो पहली दीवार, वो खून, सब तुझे यहां खींचने के लिए था। असली अपराधी मैं नहीं, तू है। दुनिया तुझे ही खून से लिखी दीवार का कसाई मानेगी। उसकी बात सुनकर पुलिस और मीडिया की दर्जनों स्क्रीन कक्ष में चमक उठी। बाहर की दुनिया को लाइव दिखाया जा रहा था कि बाघ कुमार एक हत्यारे की तरह हवेली में कत्लेआम कर रहा है। बाघ ने गुर्रा कर कहा, तू सोचता है सच को स्क्रीन पर कैद कर लेगा? भूल गया, सच हमेशा पंजों से उभरता है और मेरे पंजे अभी खाली नहीं हुए। तभी मास्टरमाइंड ने इशारा किया और उसके चारों ओर रोबोटिक गार्ड्स सक्रिय हो गए। ये मशीनें इंसानों से तेज और गोलीरोधी थीं, लेकिन बाघ कुमार की ताकत किसी मशीन से कम नहीं थी। उसने दहाड़ मारते हुए एक रोबोट का सिर फाड़ दिया, दूसरे को दीवार पर पटक कर तोड़ दिया। कमरे में स्पार्क्स और खून की बूंदें मिलकर नर्क जैसा नजारा बना रहे थे। आखिरकार उसने छलांग लगाई और मास्टरमाइंड को सिंहासन से खींचकर नीचे पटक दिया। उसकी गर्दन पर पंजा रखकर गरजा, तेरा खेल खत्म। अब बोल, सच कौन है? तू सिर्फ मुखौटा है या असली गुनाहगार? मास्टरमाइंड हंसते हुए बोला, सच वो नहीं होता जो तू सोचता है। असली मालिक तो वो है जो मेरे पीछे बैठा है, और तू अब कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर उसने जेब से बटन दबाया। पूरी हवेली में विस्फोटक सक्रिय हो गए। दीवारें हिलने लगीं, छत टूटने लगी। बाघ कुमार ने उसे बाहों से उठाया और बाहर की ओर छलांग लगाई। हवेली धधकते आग के गोले में बदल गई, लेकिन आखिरी पल में मास्टरमाइंड हंसते हुए उसके पंजों से छूट गया और धधकती दीवारों में समा गया। सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, काली दीवार कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दीवारें हमेशा खड़ी रहती हैं। बाघ कुमार राख होते महल को देखते हुए गुर्राया, दीवार चाहे राख बन जाए, मैं उस राख से भी सच निकाल लूंगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। झूठ चाहे कितनी भी ऊंची दीवार पर लिखा जाए, सच का पंजा उसे मिटा ही देता है। हवेली के खंडहर हो चुके मलबे में आग सुलग रही थी। पुलिस, मीडिया और आम लोग वहीं इकट्ठा हो चुके थे। सबके कैमरों में सिर्फ एक तस्वीर कैद हो रही थी। डिटेक्टिव बाघ कुमार खून और राख में खड़ा हुआ, जैसे नरक से लौटा कोई दानव। लेकिन खेल अब भी अधूरा था। मास्टरमाइंड राख में समा चुका था और उसकी बात ने एक नया राज खोला था। असली मालिक पीछे है। बाघ कुमार ने अपने पंजे जमीन में गाड़े और हवा को सूंघा। उसे गंध मिली, एक जानी पहचानी गंध जो उसे पहली बार वाले कमरे में भी महसूस हुई थी। यह गंध थी पुलिस कप्तान की सिगरेट की राख की। उसकी आंखें लाल हो गईं। तो शिकारी को शिकार बनाने वाला कोई और नहीं, पुलिस की वर्दी का भेड़िया है। वो सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंचा। वहां कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और मीडिया को बता रहा था कि डिटेक्टिव बाघ कुमार ही खून से लिखी दीवार का असली गुनाहगार है। भीड़ के सामने अचानक बाघ कुमार दहाड़ते हुए अंदर आया। उसके पंजों से फर्श चीर गया। तूने सोचा था सच को वर्दी में छुपा लेगा? भूल गया, मेरी आंखें छलावे की खाल के पार देखती हैं। कप्तान की आंखों में डर उभर आया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उसे भीड़ के सामने पकड़ लिया और उसकी जेब से वही रिमोट डिवाइस निकाला जिससे हवेली में बम फटे थे। भीड़ सन्न रह गई। मीडिया के कैमरे कप्तान पर टिक गए। बाघ कुमार ने सबके सामने उसका मुखौटा उतार दिया। देख लो, यही है काली दीवार का असली मालिक। यह दीवार अपराधियों के खून से नहीं, बल्कि सत्ता की साजिश से बनी थी। कप्तान चीखा, तू कुछ साबित नहीं कर पाएगा? लेकिन बाघ ने गरजते हुए उसकी गर्दन दीवार पर दे मारी। खून से दीवार पर छप गया। अंत। भीड़ दहल गई, लेकिन फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सच सामने था। बाघ कुमार ने कैमरों की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, याद रखो, खून से लिखी हर दीवार एक दिन गिरती है, और जब गिरती है तो उसके नीचे सिर्फ गुनाहगार दबते हैं, निर्दोष नहीं। इसके बाद वो शहर की अंधेरी गलियों में खो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया, लेकिन हर अपराधी के दिल में एक ही डर बैठ गया, जहां खून से दीवार लिखी जाएगी, वहां बाघ कुमार जरूर आएगा।